नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार दिल्ली। सीएम केजरीवाल ने की लोगों से पैनिक न करने की अपील। दिल्ली में ओमिक्रॉन के पेशेंट की पुष्टि होने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी कस ली है कमर। दिल्ली में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। एक हफ्ते में 2 गुने हो गए केस। दिल्ली में अभी 300 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली के 4 सरकारी अस्पतालों में आज भी डॉक्टर्स की हड़ताल रही। इलाज कराने आए मरीजों को हुई परेशानी। दिल्ली में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी। मौके से 29 लोग गिरफ्तार। तमंचे, कारतूस समेत नकदी बरामद। ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर दिल्ली सरकार बेहद सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से अपील की कि वह पैनिक न करें, साथ ही नियमों का पालन करते रहें। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार हर संभव व्यवस्था करने में जुटी हुई है। आप भी देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। कोरोना देश में एंटर कर चुका है। कई जगह से खबर आ रही है कि यहाँ भी ओमिक्रॉन के पेशेंट पाए गए, वहाँ भी पाए गए, दिल्ली के अंदर भी पेशेंट पाए गए। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे लगातार नज़र रखे हुए हूँ। मैंने जो पिछले हफ्ते भी रिव्यू मीटिंग ली थी। हर चीज़ की जो ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराएंगे। और चिंता ना करें, बस आप अपना काम करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। मास्क सबसे ज़रूरी है। घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें। नमस्कार। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली नगर निगम भी सतर्क हो गई है। उत्तरी नगर निगम के महापौर ने बताया कि अस्पतालों में व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही ऑक्सीजन से लेकर दवाओं तक के इंतजाम भरपूर किए जा रहे हैं। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने बताया कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने संसाधनों में बढ़ोतरी की है। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को हिंदूराव अस्पताल, आरबीआई पीएमटी अस्पताल व गिरधरलाल अस्पताल में 1000 एलपीएस क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। ये सभी ऑक्सीजन प्लांट प्रधानमंत्री केयर फंड और पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से लगाए गए हैं। एक बार फिर दुनिया के अंदर कोविड-19 ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। इस बार ये ओमिक्रॉन के नाम से आया है और दक्षिण अफ्रीका के देशों से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन उसके मद्देनजर भारत सरकार सतर्क है और देश के अंदर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मैं भी दिल्ली के सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम का हिंदूराव अस्पताल हर बार की तरह इस बार भी तैयार है और इस बार हम बेहतर तैयार हैं। हमने अपना ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगा दिया है जो कि प्रधानमंत्री केयर फंड से आया है और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसमें हमारा सहयोग किया। धर्मेंद्र प्रधान जी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने कि हमारे 3 अस्पतालों में इस प्रकार के प्लांट लगवाए हैं। हम हर तरह से तैयार हैं। पहले हमारे पर वेंटिलेटर बेड भी कम थे, उनकी संख्या बढ़ी है। इस बार अगर जरूरत पड़ी तो हिंदूराव अस्पताल पहले से बेहतर सेवा दे पाएगा और लोगों की सेवा में हर बार की तरह खड़ा रहेगा। मैं अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, उनकी तरफ से भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। जयप्रकाश ने बताया कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है और इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के देशों से हुई है। इसके मद्देनजर भारत सरकार सतर्क है और इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर दिल्ली नगर निगम का हिंदूराव अस्पताल नागरिकों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। अस्पताल में वेंटिलेटर व अन्य सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम हर चुनौती का सामना करने के लिए पहले से तैयार है। दिल्ली से नमोद टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट।
ओमिक्रॉन के मामले जहां सामने आ रहे हैं, वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी जारी है। पिछले 5 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हो गए हैं। इसके साथ ही संक्रमण दर भी बढ़ गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक दे दी है। करीब 20 से ज़्यादा केस जो हैं सामने आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली में अभी एक केस सामने आया है। लेकिन अगर दिल्ली के हेल्थ बुलेटिन की बात करें, क्योंकि लगातार कोरोना की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 2 गुना कोरोना के केस हो गए हैं। पहले हफ्ते की बात करें तो 30 के आसपास केस आ रहे थे, लेकिन अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 63 जो केस हैं वो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है इस पर साफ दिख रहा है कि पिछले 24 घंटे में 63 पॉजिटिव केस आए हैं। और साथ ही साथ जो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं वो 55,711 टेस्ट दिल्ली के अंदर हुए हैं। अगर पॉजिटिव रेट की बात करें तो 0.11% जो है पॉजिटिव रेट दिल्ली का हो गया है। अगर रिकवरी की बात करें तो 15 लोग रिकवर भी हुए हैं। अगर मौत की बात करें तो मौत कोई नहीं हुई है। लेकिन अगर बात करें लगातार जिस तरीके से जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके बाद दिल्ली के अंदर कोरोना के केस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। अगर दिल्ली में अगर एक्टिव केसों की बात करें तो 370 जो है एक्टिव केस हो गए हैं। अगर मौत की बात करें तो 25,098 अभी तक कोरोना से मौतें हुई हैं। अगर लगातार जिस तरीके से अगर बात करें कोरोना के केसों की तो दिल्ली के अंदर एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। लेकिन इस पर अब दिल्ली सरकार को फैसला लेना है कि अब जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इस पर जो है किस तरीके की लगाम लगाई जाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल की। इस कारण अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानी हुई। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बीते 3 दिन से लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वजह है नीट काउंसलिंग में देरी। दरअसल सरकार ने नीट पीजी काउंसलिंग और प्रवेश को लेकर कोई फैसला नहीं किया है, जिससे नाराज डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल के चलते सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग और जीटीबी अस्पताल में रूटीन और इमरजेंसी दोनों सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी हो रही है, जबकि रिजल्ट आए काफी समय बीत चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी वजह से अस्पताल में बतौर पीजी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि रेजिडेंट डॉक्टरों ने रूटीन और इमरजेंसी सेवाएं दोनों के बहिष्कार का ऐलान किया है, जिसकी वजह से इन चारों अस्पताल में ओपीडी के साथ साथ अब इमरजेंसी में भी इलाज के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, डॉक्टर्स का कहना है कि यदि सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो आगे भी ये हड़ताल जारी रहेगी। बता दें, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ इलाज करवाने वाले उन गरीब मरीजों को इलाज मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है। साथ ही जिन मरीजों की सर्जरी होनी है वे भी परेशान हो जाएंगे। स्ट्राइक पर गए डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है और ऐसे में नए डॉक्टरों की भर्ती नहीं होने से फिर से वही हालात बन सकते हैं जैसे दूसरी लहर में बने थे। ऐसे में वे जल्द काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। अंत में बात करते हैं दिल्ली पुलिस के गुडवर्क की। जी हां, दिल्ली पुलिस ने मंडावली इलाके में एक स्थान पर छापा मारकर जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया। यहां से पुलिस ने 29 लोगों को पकड़ा भी है, साथ ही तमंचा, कारतूस और कैश भी बरामद किया है। दिल्ली के मंडावली में स्पेशल स्टाफ ने हाईटेक जुए के अड्डे का भांडाफोड़ कर 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 मंजिला मकान में जुआ खिलवाने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे थे। जुआ खेलने वाले लोगों को अड्डे के मालिक की इजाजत मिलने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाता था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि मंडावली इलाके में विनय राय नाम का शख्स
जुए का अड्डा चला रहा है, जो इलाके का घोषित अपराधी है। सूचना के आधार पर डीसीपी प्रियंका कश्यप के दिशा निर्देश पर इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में अनिल गुप्ता और ज्योति कुमार हैं। दोनों ग्रेजुएट हैं और सरगना अनिल रॉय के पास काम करते हुए पूरे रैकेट की देखभाल यही करते थे। गिरफ्तार आरोपी के पास से तकरीबन 4 लाख कैश, 2 तमंचे, 14 कारतूस, 3 मोबाइल, 1 वॉकी टॉकी व अन्य सामान बरामद हुआ है। पूर्वी जिला पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी अनिल व ज्योति ने बताया कि दोनों ग्रेजुएट है। अनिल जुए में मोटी रकम हार गया था, उस पर विनय का मोटा कर्जा था। कर्जा उतारने के लिए वो विनय के पास नौकरी कर रहा था। वहीं ज्योति को काम के बदले मोटी सैलरी दी जाती थी। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सचिन बिल्लार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।